नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। बिग बॉस OTT के आज के एपिसोड में बिग बॉस क्या बौखलाया है और बौखलाहट के चक्कर में इतना बुरी तरह से खिसियानी बिल्ली की तरह बौखलाया है बिग बॉस कि आज तो मतलब हर चीज के ऊपर अगर प्रतीक और नेहा हाथ में इशारे कर रहे हैं, अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट इतना हो रहा था, बार बार अंदर बार अंदर बार। आज बिग बॉस बुरी तरह से बौखला गया था और इस बौखलाहट वाली आग में घी तेल पेट्रोल डीजल तब पड़ गया जब बिग बॉस की लाख कोशिशों के बावजूद मुस्कान और दिव्या जो थी वो ऑटो वाली टास्क में ऑटो से बाहर नहीं आ रही थी और बिग बॉस किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि मुस्कान जटाना सेव हो, क्योंकि बिग बॉस का ये मिशन था कि नेहा भसीन को बचाओ, बाय हुक या क्रुक, साम दाम दंड भेद करके नेहा भसीन को बचाना है। अगर नेहा भसीन नहीं बची तो टास्क रद्द कर दिया जाएगा। इवेंचुअली हुआ भी यही और टास्क रद्द हो गई है और वो मुस्कान जो कि शायद सेव हो सकती थी, बच सकती थी, क्योंकि 3 में से 2 लोग तो वहां पर थे ही ऑटो के अंदर और 2 लोगों में आपसी सहमति होनी चाहिए थी। सहमति बहुमति का ये खेल था, तो यहां पर मुस्कान और दिव्या सेफ हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद बिग बॉस ने सीन पलट दिया क्योंकि बिग बॉस नहीं चाहते कि मुस्कान आगे जाए, क्योंकि बिग बॉस चाहते थे कि नेहा भसीन आगे जाए। ये सारा ड्रामा नेहा भसीन को बचाने के लिए रचा गया और इस ड्रामे में हमें किरदारों की जो कंटेस्टेंट है इनके कैरेक्टर्स देखने को मिले। प्रतीक ने बहुत आंसू बहाए, बट आई फील ये घड़ियाली आंसू थे, क्योंकि इससे भी ज्यादा इमोशनल वो अक्षरा सिंह के टाइम पर हुआ था जब वो सॉरी मांगने आया था और प्रतीक ने अपने मुंह से ही इस शो के अंदर कहा कि वो किसी के प्रति वफादार नहीं है, वो अपने गेम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, दोस्त के लिए इमोशनल ये सब कुछ नहीं था साहब। सीधी सी बात है, वो नॉमिनेशन में है और उसके गुर्दे छिले हुए हैं और किसी भी तरीके से वो बचना चाहता था लेकिन वो बच नहीं पाया। तो ये जो आंसू निकले थे ये गिल्ट के नहीं थे, ये इमोशनली हर्ट होने के नहीं थे, ये नॉमिनेशन में जाने के आंसू थे, मेरा तो ये मानना है। वैसे आंसू वाला कार्ड यहां पर दिव्या अग्रवाल ने भी खेला है। एपिसोड के स्टार्ट में वो गाना वगैरह बचने के बाद नाश्ते के लिए सब बुलाते हैं, कोई डांस के लिए नहीं बुलाता है, कोई मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलता। प्रतीक, मेरे पापा जब गुजर गए थे तब तूने मेरे को फोन नहीं करा, मैं इंस्टाग्राम थोड़ी ना चेक करते बैठूंगी, मैं चाहूंगी मेरा भाई फोन करे। तो बड़े जबरदस्त तरीके से आज सिंपैथी कार्ड तो दिव्या ने भी निकाल लिया है। गुप्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है भाई, टाइम टू टाइम इन्हें पता रहता है कि कब कौन सा कार्ड खेलना है, कौन सा कार्ड निकालना है। वैसे कार्ड की बात हो और वुमन कार्ड का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस एपिसोड के अंदर हमें नेहा भसीन का और शमिता शेट्टी का भर भर के हिपोक्रेसी और वुमन कार्ड दिखा। नेहा भसीन को शर्म नहीं आती है, दूसरों को ज्ञान दे रही थी कि जब आप दूसरे को झूठा बोलते हो, गलत बोलते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, तरह तरह की बातें कर रही थी, हिपोक्रेसी ये वो। भैया नेहा भसीन के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर ये हिपोक्रेसी, आयरनी, विडंबना और वो 4 उंगलियां बिग बॉस के घर के पीछे वो जो जंगल है वहां जाके उन्होंने प्राण त्याग दिए, क्योंकि भाई नेहा भसीन ये बातें कर रही हैं। यहां पर अब मैं राकेश की बात करना चाहूंगा। कल मैंने कहा भी कि राकेश थोड़ा थोड़ा अपने शेल से बाहर आ रहा है और आज उसने आने की कोशिश भी की। उसके आर्ग्यूमेंट निशांत के साथ की जो टास्क जो हुई थी, इसमें किसको डिसएडवांटेज देना है, तो प्रतीक राकेश की हिट लिस्ट में था, लेकिन राकेश चाह रहा था कि निशांत शमिता का नाम न ले और नेहा का नाम न ले। जबकि ये टास्क आप देखें, इनफैक्ट पूरा बिग बॉस OTT देखे तो हर कोई दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख रहा है, लेकिन खुद वो लोग दूसरे के लिए कितना करते हैं और क्या करते हैं, आई थिंक ये चीज भी बिग बॉस दिखाना चाहता था, अलॉन्ग विद मुस्कान को निकालना और नेहा को बचाने का प्लान करने के अलावा। क्योंकि जिस तरह से हमारे सामने इमोशंस निकाले हैं किरदारों ने, कंटेस्टेंट ने, शमिता को पता है कि वो कहीं नहीं जाने वाली, इसके बाद भी इतना नाटक। प्रतीक को भी पता है कि नेहा भी नहीं बाहर जाएंगी और नेहा नहीं जाएंगी, इसीलिए प्रतीक ने नेहा के साथ कनेक्शन करा, लेकिन इतना ड्रामा। अब आप कहेंगे भाई आप इसको ड्रामा कैसे कह सकते हो, भाई प्रतीक को तो अच्छे से पता है ना, जब ये प्रतीक और नेहा बॉस मैन एंड बॉस लेडी थे तब यही प्रतीक और नेहा जब अंदर डिस्कशन कर रहे थे कि किसको बचाए, तो नेहा ने कहा था कि निशांत को नहीं शमिता को बचाओ, तो प्रतीक ने क्या कहा था, शमिता तो वैसे भी उसको इंट्यूशन हो रहा है कि 6-7 वीक तक बाहर नहीं जाने वाली है। तो यहां प्रतीक खुद के लिए क्यों नहीं खेल रहा था, वो क्यों उम्मीद कर रहा था कि निशांत और मुस्कान उसके लिए यानी उसके पार्टनर नेहा के लिए खेलें। देखिए जब जब मौका आया है प्रतीक और नेहा के पास, नेहा ने शमिता को और प्रतीक ने कहीं ना कहीं निशांत को प्रेफरेंस जरूर दिया है, लेकिन मुस्कान जटाना दोनों की ही हिट लिस्ट में या प्रायोरिटी में नहीं है। दिव्या अग्रवाल तो बड़ी दूर की बात है। तो ऐसे में प्रतीक को शकुनी इस सीजन का निशांत बार बार समझाता कि भाई तू सोलो खेल, अपने लिए खेल, अपने लिए खेल, लेकिन नहीं, जैसे राकेश शम्मो का पालतू पिल्ला है वैसे प्रतीक भी नेहा का पालतू पिल्ला है। वो दूसरों से लॉयल्टी की उम्मीद करता है, लेकिन मुस्कान अगर दिव्या के साथ दोस्ती कर रही है तो उसके गुर्दे छिलते हैं। क्या कभी प्रतीक ने यह सोचा कि नेहा जो है वो मुस्कान से लड़ती रहती है और मुस्कान का पार्टनर है निशांत, तो निशांत ऑब्वियसली मुस्कान को सेव करने के लिए हमेशा कोशिश करेगा, क्योंकि निशांत खुद शम्मो और नेहा को नॉमिनेशन में उनका नाम ले चुका था और यहां पर भी वो दंड दिलवाना चाहता था शमिता या नेहा, बिकॉज ये दोनों घमंडी हैं और काम एक पैसे का नहीं करती है, हमेशा उंगली दिखा के तुनक मिजाजी से बात करती हैं। तो राकेश को
अब ऑलरेडी पता चल चुका कि भाई ये सारे कनेक्शन डिसॉल्व हो चुके हैं, सोलो खेलना है। राकेश एक तरफ कहता है कि शमिता फाइटर है, वो काफी करेज है, एट द सेम टाइम वो बोल देता है कि भाई वो लड़की है तो उसकी स्ट्रेंथ कम है। रियली ऐसा ही कुछ लड़कियों को दायरे में रहना चाहिए, जीशान ने कहा था। तो करण जौहर ने उसको क्या जबरदस्त तरीके से ह्यूमिलिएट किया था। और यहां पर राकेश ने ओपनली महिलाओं को पुरुषों से कम माना है। ठीक है, ये राकेश के बोल है जो कि बाहर निशांत ने आकर शकुनी मामा ने उल्टी कर दी शमिता के सामने, और उसके बाद तो प्रतीक को पॉइंट मिल गया। अब देखिए प्रतीक लड़ रहा था राकेश से, ठीक है, अब राकेश है पार्टनर शमिता के और शमिता की दोस्त है नेहा, तो जाहिर सी बात है शमिता को पसंद आएगा नहीं कि उनके दोस्त का जो पार्टनर है वो फिलहाल जो राकेश उनके शमिता के खास हैं, बॉयफ्रेंड कहिए, फ्रेंड कहिए, केयर टेकर कहिए, गुलाम कहिए, कुत्ता कहिए, जो भी हैं, शमिता को पसंद नहीं आ रहा है। और वो नेहा से उम्मीद करे कि नेहा तुम बीच में कुछ बोलो, तुम क्यों नहीं बोल रही। नेहा बोल रही हमसे ना हो पाएगा भी, हम बड़े सेफ खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन अक्षरा और गाबा का मैटर हो या मुस्कान का मैटर हो तो फिर नेहा जबरदस्त तरीके से कूदती हैं। यहाँ एक बात और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जब वीकेंड पर, इसी वीकेंड पर हमने देखा और हर वीकेंड पर यह होता है, जब कोई कंटेस्टेंट करण जौहर को सफाई देता है, लेट्स से एग्जांपल के लिए हम अक्षरा की बात कर लेते हैं, जब अक्षरा से सवाल जवाब हुए थे, वो अपना क्लैरिफिकेशन दे रही थी, प्रतीक का जिक्र हुआ था तो प्रतीक बीच में कूद पड़ा था, ये बोलकर कि मेरी बात हो रही है मैं तो बोलूंगा। लेकिन यहां पर यही प्रतीक जो है, जो उस समय बोल रहा था कि मेरा जिक्र होगा मैं तो बोलूंगा, तो यहां पर प्रतीक जो था वो शमिता को रोक रहा था कि आपसे बात थोड़ी ना हो रही है। लेकिन राकेश ने तो यही कहा था ना कि शमिता प्रतीक की तुलना में थोड़ी सी वीक है, तो यहां पर शमिता वकील बनी थी राकेश की और प्रतीक लड़ रहा था राकेश से। जब इतनी खुन्नस है एक दूसरे के प्रति तो ये तो होना ही था ना। ये तो मैंने कल भी कहा था कि जोड़ी ही बेमेल है। यहां पर नेहा वसीम के गुर्दे भारी छिल गए हैं, बिकॉज मुस्कान और दिव्या जो है वो नेहा और शमिता को बिल्कुल भाव नहीं दे रही हैं। अब यहां पर अपने मन की भड़ास ये निकालती हैं, दुनिया भर की बातें करती हैं, बट वही बात है ना, तो फ्रेंड्स को कहीं ना माँ चुदाने अपनी, हम सॉरी माय लैंग्वेज, दोनों की। इस हीटेड आर्गुमेंट और इस तीखी तकरार के दौरान शमिता और नेहा दोनों के मुंह से कुछ शब्द थे वो बार बार निकले, जैसे फकिंग फेक फ्रेंडशिप, आई वांट टू ओपन योर आईज, अपने असली दोस्तों को पहचानो। अरे भाई दोस्ती गई तेल लेने, बिग बॉस के अंदर कोई दोस्ती कनेक्शन वाला खेल होता ही नहीं है। यहां पर आदमी अपने लिए सर्वाइव करने के लिए खेलता है, और यहां पर नेहा और शमिता कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड खेल रही थी कि प्रतीक देखो मुस्कान तुम्हारी नकली दोस्त है, फेक दोस्त है, पीठ में खंजर भोंकेगी, ये वो। वहीं शमिता जो है वो प्रतीक का दोस्त निशांत की पार्टनर मुस्कान के सख्त खिलाफ है। उन्हें मुस्कान बिल्कुल भी उस ऑटो रिक्शा में बर्दाश्त नहीं थी। वो दिव्या से भी बोलने आती कि चलो अपन दोनों मिलकर मुस्कान को बाहर निकाल देते हैं, दिव्या अलग जाके सेटिंग कर लेती है। देखिए गुप्ता यूनिवर्सिटी वाले जो लड़के लड़कियां वो प्लानिंग करने में काफी एक्सपर्ट हैं। वैसे यहां दिव्या का जिक्र हुआ है तो हम राकेश के स्पाइनलेस अवतार की भी बात कर लेते हैं। कल राकेश की हमने तारीफ की थी कि वो शेल से बाहर आ रहा है, लेकिन यहां पर भाई उसने तो थूक कर चाटने की कसम खा ली। शमिता उसको 20 बार उंगली दिखा दिखा कर बोल सकती है कि डोंट ट्राई टू टॉक टू मी लाइक दैट, ओके, बट आई कैन टॉक टू यू लाइक दिस इन 10 टाइम्स। तुम दिव्या से बात नहीं करोगे। लेकिन राकेश ने थोड़ी हिम्मत जुटा के बोला कि अगर मैं दिव्या से बात नहीं करूंगा तो तुम भी प्रतीक से बात मत करो। हैं? अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? इतना सुनना था कि शमिता और क्लासी नेहा वसीम के अंदर का वुमन कार्ड बाहर आ गया कि हु द फकिंग हेल आर यू, यू ब्लडी मिसोजिनिस्ट। एक औरत के ऊपर ऑर्डर देने वाला तू होता कौन है? ये भावना उनके मन के अंदर आई होगी। लेकिन ये लोग अगर राकेश को ऑर्डर दें कि तू दिव्या से बात मत कर, तो वो इनका अधिकार है। और राकेश इतना बड़ा वाला यार लपड़ झंडे से कि वो बोल नहीं पा रहा है, खुलकर एक फर्म स्टैंड नहीं ले पा रहा है। राकेश खुद कितना कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक तरफ बोलता है कि शमिता बहुत बड़ी फाइटर है, एट द सेम टाइम उसको डिसएडवांटेज नहीं देना चाहता बिकॉज वो वीक है। एक तरफ बोलता है कि हम सोलो हैं, ये सारा कनेक्शन वगैरह सब गया भाड़ में, फिर वापस पहुंच जाता है शमिता को हक करने, पप्पियां जप्पियां लेने। तो राकेश कब थूकता है कब चाटता है कुछ उसका, और इस टास्क में तो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। निशांत तो भी थोड़ा 3-5 कर रहा था। निशांत अपने पत्ते सबके सामने नहीं दिखाता, लेकिन उसकी प्रायोरिटी मुस्कान और दिव्या दोनों ही थे, क्योंकि निशांत भी कहीं ना कहीं हर्ट है कि नेहा और प्रतीक ने शमिता को सेव करा था। तो उसके छिले हुए गुर्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं अब टेट फॉर टेट तो वो करेगा ही। तो ऐसे में नेहा का ये बार बार चीखना चिल्लाना कि प्रतीक के बारे में कि उसने देखा तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे पार्टनर को नहीं, तुमको भी नहीं चुना, उन्होंने मुस्कान को चुना। तो क्या नेहा ने ये बात तब प्रतीक से कही थी कि आपने निशांत को भी नहीं चुना, मुस्कान को भी नहीं चुना, हमने शमिता को चुन लिया तो हमको ये चीज वापस मिलेगी? क्योंकि प्रतीक कर्मा बहुत करता है। हालांकि उसने बोला भी कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं भुगतूंगा, बट ये चीज प्रतीक नेहा को क्यों नहीं समझा पाता? अक्षरा के ऊपर तो बड़ा चढ़ पड़ता था, लेकिन नेहा के सामने बोलती प्रतीक की बिल्कुल वैसे ही बंद हो जाती है जैसे कि राकेश की बोलती बंद हो जाती है शम्मो शेट्टी के सामने। इसके अलावा थोड़ी तीखी तकरार हुई भी है शमिता और दिव्या के बीच में, जहां दिव्या ने वो खाना बन रहा था उसमें पूरा तेल डाल दिया, विच वाज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। थर्ड क्लास एक्टिविटी थी वो, आपने पूरा तेल भी बर्बाद कर दिया। और देश में कई लोगों को तेल
कि बूंद तक के लिए तरसना पड़ता। तो अब इनके बारे में क्या बोला जाए, शो का होस्ट इन्हें कुछ बोलेगा नहीं और इन लोगों को तो कदर है ही नहीं। हालांकि हमारा ओपिनियन, हम लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन शो के होस्ट को तो सब चलता है भाई, वो क्योंकि वो तो बिग बॉस की माँ की आंख वाले चश्मा लगा के आता है, तो उसको तो ये चीजें दिखाई देंगी नहीं, वो तो वर्ड पकड़ता है, क्योंकि वर्ड से ही तो सोसाइटी के ऊपर मैसेज जाता है, एक्शन से कहां कुछ जाता है। ये नया बसीन गालियां भी दे सकती हैं, अश्लील भद्दे इशारे भी कर सकती हैं। आज तो अलग ही जीभ निकाल के चाट रही थी जैसे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, या फिर नया बसीन की सेट के ऊपर मुझे गाना याद आ रहा था, आई थिंक कौन सी पिक्चर है ना यार, भरो मांग मेरी भरो, ये इस तरह की हरकतें करती। फिर नया बसीन बोल देती कि उनका फैमिली है, पति है, भाई है, माँ है, बाप है, सब लोग शो देखते हैं, ये हरकतें नहीं देखते होंगे क्या? इतनी गालियां दे रहे हो, मेरी बुंड मारी गई, यही चीज अगर अक्षरा अपने अंदाज में बोल देती तो भाई अक्षरा आपने ऐसा कैसे बोल दिया, ये पंजाबी में या अंग्रेजी में गाली गलौज कर सकती है, बुंड मारी गई, बिग बॉस क्यों मारी जी मार रहे हो, ये सब चलता है, ये सब चलता है। सोफिस्टिकेटेड क्लासी लोगों को ये सब चलता है। नेहा और शमिता हमेशा अपने दोस्तों को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, लेकिन निशांत और मुस्कान ने अगर अपने दोस्तों को रखा तो भाई इनके गुर्दे छिल गए। ये लोग बड़े इत्मीनान से भूल चुके हैं कि जब पिरामिड वाला टास्क हुआ था, आज अगर आप देखें तो दिव्या, निशांत, मुस्कान, इन लोगों ने एक ग्रुप बना करके खेला है, लेकिन हम देखें 2 वीक पहले या 3 वीक पहले वो पिरामिड वाला जो टास्क हुआ था, वहां पर भी तो पूरा ग्रुप जो था वो प्रतीक और नेहा की साइड में था, तब तो किसी ने नहीं बोला कि फेक फ्रेंडशिप, ये मतलब जब तक इनके पक्ष में चीजें जाएं तब तक इनके लिए सब अच्छा है, लेकिन जब ये नॉमिनेशन में चले जाएं तो ये रोते भी हैं, बिलखते भी हैं, गालियां भी देते हैं। बट वही बात है ना, तो फिर फ्रेंडशिप गई ना माँ चुदाने अपनी, हम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। तो आप भी कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन इस दोगली प्रजाति और दोगले बिग बॉस के ऊपर। क्या आपको नहीं लग रहा कि अच्छा खासा दिव्या और मुस्कान सही हो रहे थे, लेकिन बिग बॉस का एजेंडा कुछ और था, इसलिए बिग बॉस ने तुरंत ही सीन पलट दिया, और सीन पलटने के साथ प्रतीक ने प्रॉपर्टी भी पलट दी। इतना गुस्सा दिखा रहा था जैसे कि घर से अपने फैमिली से लेकर के आया हो, लेकिन यहाँ बिग बॉस कुछ नहीं बोलता। याद है ना आपको बिग बॉस 13 में एक बार सलमान खान ने आसिफ को कितना जा रहा था कि कब कैसे फोड़ दिया तुमने, घर से लाए थे क्या? लेकिन आप देख लीजिए यहां पर बिग बॉस कुछ नहीं करता, प्रॉपर्टीज टूटती हैं, अंग्रेजी में बात होती है। खुद बिग बॉस ने बोला कि प्रतीक एहसान क्यों कर रहे हो माइक पहनकर। यहां आपने देखा ही ना कि प्रतीक को कैसे बिग बॉस ने झाड़ा कि प्रतीक उंगली पे इशारा क्यों कर रहे हो, इतना भारी भरकर माइक पहनकर एहसान कर रहे हो तो बोल दो ना, अंग्रेजी में बात कर तो हद होती है नियम तोड़ने की। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, ये नियम तोड़ते हैं क्योंकि इनको पता है कि इन सबके करार है, कॉन्ट्रैक्ट में, बिग बॉस की बम में दम नहीं है कि इनको निकाल सके रूल उल्लंघन का हवाला देकर। क्या कहना है आपका, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।